अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। 3.5 मरले का आपने प्लाट पहले से लिया हुआ है, अब आप उसको बनाना चाहते हैं। कोशिश आपकी ये है कि अब आप उसको पहले से ही ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर लें, लेकिन मसला ये आ रहा है कि ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, पैसे हमारे कितने लग जाएंगे, मिस्त्री के खर्चे कितने होंगे, मटेरियल हमारा कितना लग जाएगा। मेन चीज़ है मटेरियल के ऊपर हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। और मटेरियल के अंदर भी मेन चीज़ें आ जाती हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, सरिया और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनका खर्चा कितना होगा। ब्रिक्स हमारी कितनी लग जाएंगी, सरिया हमारा कितना लग जाएगा, सीमेंट हमारे कितने बैग्स लग जाएंगे। इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता, तो हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा। कोशिश तो हर बंदे की यही होती है कि मकान बनने से पहले हमारे पास एस्टिमेट आ जाए कि हमारे इतने पैसे लगेंगे। तो एक तो ये एस्टिमेट से पता चल जाता है कि हमारे पैसे इतने लगेंगे, और दूसरे नंबर पे ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि आया कि हमारे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं हैं। यानी अगर पैसे थोड़े हैं तो कुछ देर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, तो थोड़ी देर बाद बंदा सोचता है कि अब शुरू करने का टाइम आ गया है क्योंकि पैसे पूरे हो गए हैं। और इसी तरह अगर पैसे ज़्यादा हो बंदे से, तो फिर बंदे को एक खुशी होती है कि भाई मैं तो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं, अब मैंने बस स्टार्ट करना है और इसको मुकम्मल कर देना है। तो एस्टिमेट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए मैं आपको एस्टिमेटेड वीडियो बना के देता हूं ताकि आपको पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि भाई आपका कितना खर्चा आएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से भी आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप अपने घर का हाउस मैप बनवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको हाउस मैप बना के दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने वीडियो किसके ऊपर बनाई है। 3.5 मरले का जो प्लाट होता है 225 एक मरला स्क्वायर फुट के हिसाब से 3.5 मरले का प्लाट 787 फुट जगह बनती है, और आप इसमें से 15 फीट और ऐड करेंगे तो तकरीबन 800 स्क्वायर फुट बन जाएगी। अब हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि 800 स्क्वायर फुट का हमारा घर है। अब ज़रूरी नहीं है कि 3.5 मरले का प्लाट ही 800 स्क्वायर फुट बनता है। आपका 4 मरले का प्लाट 900 स्क्वायर फुट है, आप उसमें से ओपन छोड़ेंगे, फ्रंट से कुछ हिस्सा छोड़ेंगे, बैक साइड से आप छोटी मोटी गली छोड़ देंगे, तो तब भी आपकी तकरीबन 800 स्क्वायर फुट जगह बच जाएगी। अगर आपका 5 मरले का प्लाट है तो आप उसमें से कुछ हिस्सा ओपन छोड़ना चाहते हैं, फिर आपका 800 स्क्वायर फुट पीछे बच जाता है। इसी तरह 800 स्क्वायर फुट का आपको आज अंदाज़ा हो जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा कि आपने 800 स्क्वायर फुट बनाना है तो आपका खर्चा कितना आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 पे ब्रिक्स के बारे में कि हमारी ब्रिक्स कितनी लग जाएंगी। ब्रिक्स आपकी तकरीबन 32,000 लग जाएगी। अब 32,000 ब्रिक्स कैसे लगेगी, तकरीबन आपकी 15 से 16,000, तकरीबन 15,000 के लगभग आपकी जो ब्रिक्स है ये बुनियादों के अंदर लग जाएंगी, और तकरीबन 12 से 13,000 जो ब्रिक्स है आपकी तकरीबन ऊपर बुनियादों से ऊपर लग जाएंगी। और आपने सिंगल स्टोरी घर बनाना है, डबल स्टोरी का ये एस्टिमेट नहीं है। अब आप सिंगल स्टोरी के ऊपर जो ऊपर आपने पर्दे करने होते हैं 5-5 फीट तक, और एक ममटी बनानी होती है, ये सारी दीवारें 4 इंच की होती हैं, इसके अंदर भी तकरीबन आपकी 2 से 3,000 ब्रिक्स लग जाएंगी। तो इसी तरह ये सारा टोटल मिला के आपकी जो ब्रिक्स है ये 32,000 बनती हैं। अब आपको एक ब्रिक्स जो है ये तकरीबन 18 रुपए की एक मिल जाएगी, और 32,000 जो ब्रिक्स है 5,76,000 रुपए की बच जाएगी। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट का आपका कितना खर्चा आ जाएगा, यानी आपने जो ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करना है 3.5 मरले का, उसके अंदर आपका सीमेंट कितना लगेगा, कितने आपके बैग लग जाएंगे। तो तकरीबन आपके 250 बैग सीमेंट के लग जाएंगे सिंगल स्टोरी 3.5 मरला के प्लाट में, जिसको आपने मुकम्मल बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी आपने प्लास्टर करना है, फर्श डालना है, लेंटर डालना है, चिनाई आपने मुकम्मल करनी है। तो यहाँ पे आपके तकरीबन 250 बैग सीमेंट के लग जाएंगे। इस वक्त आपको एक बैग तकरीबन 1250 रुपए में मिल जाएगा, और 250 बैग्स जो सीमेंट की है ये तकरीबन आपके 3,12,500 रुपए के बन जाएंगे। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं बजरी के बारे में कि बजरी का आपका कितना खर्चा आ जाएगा, बजरी आपकी कितनी लग जाएगी। तो तकरीबन आपकी 500 क्यूबिक फीट बजरी लग जाएगी, जिसके अंदर आपने लेंटर के अंदर बजरी यूज़ करनी है, डोर लेंटल जो आपने डालने हैं उनके अंदर आपने बजरी इस्तेमाल करनी है, और इसी तरह आपने फर्श डालने हैं। नीचे वाला फर्श है, ऊपर वाली तो आप बस सिंपल सी टाइल भी लगा सकते हैं, क्योंकि लेंटर तो पहले ही डाला हुआ है, तो आप टाइल लगाएं या मार्बल लगाएं ये आपकी चॉइस होती है, तो ऊपर फर्श नहीं डाला जाता। तो तकरीबन आपकी 500 क्यूबिक फीट बजरी है ये 60,000 रुपए की बन जाएगी। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं रेत के बारे में। रेत का आपका कितना खर्चा आ जाएगा, तो रेत आपकी तकरीबन 80,000 रुपए की लग जाएगी, यानी 4 से 5 ट्राले आपके रेत के लग जाएंगे। यानी दूसरी तरफ अगर आप क्यूबिक फीट के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो तकरीबन आपकी 2000 क्यूबिक फीट रेत लग जाएगी। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं सरिये के बारे में। स्टील आपका कितना लग जाएगा, तो स्टील आपका तकरीबन 2 लाख रुपए का लग जाएगा, यानी
20 मन यानी 800 kg आपका स्टील लग जाएगा। अगर आप RCC लेंटर डालेंगे और बॉक्स के साइज़ को आप 8x8 तक रखेंगे तो आपने सिर्फ लेंटर के अंदर स्टील नहीं डालना, आप चाहे तो प्लंथ बीम भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप जो है वो डोर लेंटर के अंदर उसके अंदर तो डालना ही डालना है। लेकिन आप प्लंथ बीम की आपके पास चॉइस होती है कि प्लंथ बीम आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। तो यहाँ पे अगर आपकी जगह जो है वो नीचे से मजबूत है, बर्दाश्त कर सकती है, तो आप फिर प्लंथ बीम ना भी डालें तो आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर आप जगह देखते हैं कि वो सेम वाली है और आपकी दीवारें जो है वो बैठने का खतरा है, आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो फिर आप प्लंथ बीम ज़रूर डालें, मेरा आपको ये मशवरा है। नंबर 6 में बात कर लेते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है उसके ऊपर तकरीबन आपका खर्चा 1 लाख रुपए आ जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का सिंपली काम ये होता है कि उसके अंदर आपने जरिया मरवानी होती है और उसके अंदर पाइपों की फिटिंग वगैरह लगानी होती है, बैक बॉक्सेस लगाने होते हैं, लेंटर के अंदर लाइट बॉक्स, फैन बॉक्स वगैरह रखने होते हैं। नंबर 8 पे बात कर लेते हैं प्लम्बिंग का कितना खर्चा आ जाएगा। प्लम्बिंग का जो टोटल खर्चा है ये तकरीबन आपका 3 लाख रुपए आ जाएगा। इसके अंदर फिटिंग नहीं आती, बाकी सारा काम प्लम्बिंग का हो जाता है, नीचे से वो पाइपों की वायरिंग वगैरह होती है वो सारी हो जाती है, तो बाकी खर्चा इसका फिटिंग के अंदर आ जाता है। नंबर 8 पे बात कर लेते हैं रोड़ी के बारे में। रोड़ी आपकी कितनी लग जाएगी, तकरीबन आपकी 30,000 रुपए के लगभग रोड़ी लग जाएगी। नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। आपने बैक फिलिंग जो करनी है यानी जो आपने भर्ती डालनी है उसके ऊपर आपका खर्चा तकरीबन 17,000 रुपए आ जाएगा। नंबर 10 पे बात कर लेते हैं चौगाट एंड सेफ्टी ग्रिल के बारे में। इसके ऊपर भी तकरीबन आपका खर्चा 17,000 रुपए आ जाएगा। नंबर 11 पे बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। मिस्त्री को आपने कितने पैसे देने हैं, तो मिस्त्री से आपका ठेका हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, थोड़े पैसों में हो जाए, या मैं जो आपको रेट बता रहा हूँ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं जो कम रेट में कभी भी आपसे काम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ठेकेदार भी होते हैं जो आपसे कम रेट में ले लेते हैं। लेकिन अक्सर यही होता है कि जो आपसे कम रेट में ले लेते हैं वो बाद में आपको तंग करते हैं, क्योंकि आजकल जो रेट है वो तकरीबन आपको 500 रुपये पर स्क्वायर फुट लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई मिस्त्री ऐसा आ जाता है जो कहता है भाई मैं 250 रुपये में करता हूँ, तो यकीनन आपको इससे नुकसान भी होगा, क्योंकि वो काम फिर बहुत ज़्यादा स्पीड से करेगा और उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम आपका सही हो या गलत हो, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क अक्सर वो छोड़ जाएगा। लेकिन जब आप 500 रुपये पर स्क्वायर फुट का देंगे तो आप अपनी निगरानी में हो या ना निगरानी में हो, किसी भी तरह से किसी भी वक्त आप आकर चेक कर सकते हैं कि भाई इसने काम किस तरह किया है, तो इसी तरह आप जो है वो उसका जायज़ा भी ले सकते हैं। नंबर 12 पे बात कर लेते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जितना सामान मंगवाना है उसका किराया आपको देना पड़ता है, और इसी तरह आपने जो प्लास्टिक वगैरह जो शटरिंग के ऊपर डालना है वो आ जाता है, और इसी तरह इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है जो सरिये के अंदर आपने बाइंडिंग तार और रिंग वगैरह लगाने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप खर्चा जो है वो 50,000 रुपये अपने पास अकाउंट कर लें, तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि सीमेंट आपने 250 बैग मंगवाने होते हैं, सरिया भी आपने 20 मन मंगवाना है, आपने बाकी बजरी भी मंगवानी होती है, और बाकी इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बिंग का सामान भी बाकी सारा मंगवाना होता है, तो इसीलिए इसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसी तरह ये टोटल कुल मिला के तकरीबन अगर आप 2024 के अंदर फरवरी के अंदर 3.5 मरला मकान जो है वो सिंगल स्टडी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है, तो आपका 22,28,500 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो अगर आपके पास 20-22 लाख रुपए मौजूद है, बाआसानी आप 3.5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, तो आपको कोई भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी लाजमी राय का जरूर इजहार भी करना है। इसी तरह अगर आप 3.5 मरला के लेंटर की RCC लेंटर की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप 3.5 मरला के RBC लेंटर की जिसके अंदर लेंटर के अंदर 1 लाख रुपए तक की बचत है वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।